नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण और विशेष टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के अंदर कर्ज योग कैसे बनता है। ऐसे कौन से ग्रह होते हैं, ऐसे कौन से समीकरण होते हैं जिससे कि कर्जा होता है और कर्ज योग बनता है। तो आप भी अपनी कुंडली निकाल के देख सकते हैं कि आखिरकार आपकी कुंडली में भी कहीं योग तो नहीं बन रहा। अगर योग बन रहा है और कोई व्यक्ति इस समय के दौरान बड़े कर्जे में डूबा हुआ है, तो इसके लिए मैं आज आपको एक रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपका कितना भी कर्जा होगा सारा उतर जाएगा। और किस माध्यम से उतरेगा वो आपको दिशा मिलेगी, वो रास्ता मिलेगा। क्योंकि यह जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं वो सटीक उपाय है और आजमाया हुआ उपाय है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुंडली के अंदर कि कैसे और कौन से ऐसे समीकरण होते हैं जिससे कि कर्जे का योग बनता है। तो चलिए सीधे कुंडली के माध्यम से हम देखने का प्रयास करते हैं। कुंडली में कर्ज योग देखने के लिए तीन महत्वपूर्ण भाव देखे जाते हैं। सबसे पहले देखा जाता है द्वितीय भाव, उसके बाद देखा जाता है षष्ठम भाव और उसके बाद देखा जाता है एकादश भाव। द्वितीय भाव यानी संचित धन का भाव, षष्ठम भाव यानी कर्ज भाव, ऋण भाव, और एकादश भाव यानी लाभ भाव यानी कि इनकम का भाव, आय का भाव। तो ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार षष्ठम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में दोनों ही साथ में जाके बैठ जाए तो ऋण योग बनेगा, कर्ज योग बनेगा। यह हो गया पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण देखते हैं। यदि सिंह राशि, यहाँ पे कर्क लगन की कुंडली है और द्वितीय भाव में सिंह राशि है, सिंह राशि का मालिक और धन राशि का मालिक और वृषभ राशि का मालिक यानी कि द्वितीय भाव का मालिक, षष्ठम भाव का मालिक और एकादश भाव का मालिक यदि तीनों ही जाके द्वितीय भाव में बैठ जाएंगे तो यह भी एक पूर्ण रूप से ऋण योग, कर्ज योग बन जाएगा। ये दूसरा समीकरण है। अब देखते हैं तीसरा समीकरण। यहाँ पे द्वितीय भाव का मालिक षष्ठम में बैठ जाएगा, षष्ठम भाव का मालिक एकादश भाव में बैठ जाएगा और एकादश भाव का मालिक यदि द्वितीय भाव में बैठ जाएगा तो यह भी एक कर्ज योग बन जाएगा, पूर्ण ऋण योग बन जाएगा। वापिस से समझा देता हूँ। यह कर्क लगन की कुंडली है और यहाँ पे सिंह राशि आ गई। तो सिंह राशि के मालिक सूर्य देव यदि षष्ठम भाव में बैठ जाते हैं और षष्ठम भाव के मालिक होते हैं धन राशि, 9 नंबर यानी धन राशि, और धन राशि के मालिक एकादश भाव में बैठ जाते हैं और यहाँ पे एकादश भाव के मालिक हो जाते हैं वृषभ राशि के मालिक होते हैं शुक्र देव, जो कि द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं, तो यह एक पूर्ण कर्ज रूप कर्ज योग बन जाता है। और साथ ही में एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मेरा अनुभव किया हुआ ये चीज है कि यदि षष्ठम भाव से यदि मंगल कोई भी संबंध बनाता है, मंगल की राशि हो यानी कि मेष राशि, वृश्चिक राशि, या फिर खुद मंगल यहाँ पे बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को कभी कर्ज देना नहीं चाहिए। कर्ज ले तो सकता है वो, लेकिन किसी को पैसा उसको देना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का पैसा कभी आता नहीं है। ये हमने देखी हुई चीज है और ये हमने अनुभव की हुई चीज है। तो आज हमने यह देखा कि कर्ज योग कैसे देखा जाता है, कुंडली के अंदर कौन से समीकरण होते हैं कि इससे कर्ज योग बनता है। अब मैं आपको इसके उपाय बताने जा रहा हूँ। कर्ज से मुक्त होने के लिए जातक को ऋण मोचन का पाठ अवश्य करना चाहिए। और स्कंद पुराणांतर्गत बताया गया है कि जातक के ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा हो जाए तो उसको वट के वृक्ष के अंदर एक तांबे का लोटा लेना है, उसको जल से पूर्ण रूप से भर लेना है और उसके अंदर पीसे हुए चावल का आटा डालना है और पीसी हुई हल्दी डालनी है। तीनों चीज मिक्स करके अपने मन के अंदर जिस कारण यह कर्जा हुआ है और जिस मनोरथ को आप पूर्ण करना चाह रहे हो, उस मनोरथ का स्मरण करते हुए पेड़ के अंदर यह जल प्रवाहित करना है। लगातार 3 सोमवार तक एक ही जगह पर आपको यह उपाय करना है। 3 सोमवार के बाद पेड़ की जड़ को लेना है, उसे धागे में बांध लेना है और उस धागे को या तो गले में बांध लीजिए या फिर जेब में रख दीजिए। लगातार 60 दिनों तक आपको यह उपाय करना है। 60 दिनों के अंदर आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा और आपको इसका रास्ता मिल जाएगा कि किस माध्यम से और किस रूप में आपका कर्जा उतरेगा। तो दर्शक मित्रों, यह थी आज की कर्जे के बारे में एक महत्वपूर्ण वीडियो कि कर्ज योग कुंडली से कैसे देखा जाता है और कर्ज से मुक्ति कैसे मिलती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।